नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं और इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम पहले बैंक निफ्टी के और उसके बाद निफ्टी के लेवल बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 27,088 और उसका हाई 27,595 और क्लोजिंग है 27,000 लो है 27,668 और क्लोजिंग है 27,534। तो इस हिसाब से कल के लिए पीवट बना है बैंक निफ्टी का 27,399 और टॉपर सेंटर लाइन है 27,466 और बिलो सेंटर लाइन है 27,331 और फर्स्ट सपोर्ट है 27,203 और सेकंड सपोर्ट है 26,873 और थर्ड सपोर्ट है 26,677 और डाउन ट्रेंड है 27,301 और प्रीवियस लो है 27,068 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 27,729 और सेकंड रेजिस्टेंस है 27,925 और थर्ड रेजिस्टेंस है 28,255 और अप ट्रेंड है 27,560 और प्रीवियस हाई 27,595। यानी प्रीवियस हाई यानी आज का हाई है, कल के लिए प्रीवियस हाई होगा। प्रीवियस लो यानी आज का जो लो है कल के लिए प्रीवियस लो होगा। तो ये तो हमने लेवल बता दिया। अब इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह ट्रेड करेंगे, और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। यानी 27,500 के आसपास ओपनिंग हुआ है तो हम उसे फ्लैट मानेंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जाएंगे जो प्रीवियस हाई को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो रेसिस्टेंस 1 है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है ऊपर की ओर, यानी 27,729 वो हो सकता है। इसलिए इसके लिए प्रीवियस हाई को प्रॉपरली क्रॉस कर लेना चाहिए, तभी ये हम अपना टारगेट लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो हमें नेगेटिव कहाँ से जाना चाहिए, तो आप एक तो नेगेटिव यहाँ से जा सकते हैं, पिवट को ब्रेक करें तो आप नेगेटिव जा सकते हैं, पिवट को ब्रेक करें तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं, यानी 27,399 को ब्रेक करें तो नेगेटिव साइड जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा टारगेट मिलेगा यानी 27,331 का। लेकिन बिलो सेंट्रल लाइन को ब्रेक कर लेता है, यानी बिलो सेंट्रल लाइन को ब्रेक कर लेता है तो भी आपको यहाँ तक का ही टारगेट मिलेगा, 27,301 तक का ही टारगेट मिलेगा। यानी आप यहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्सल होने के चांस ज्यादा लग सकते हैं। तो आप नेगेटिव साइड जाएंगे 27,319 को ब्रेक करें तब, और पॉजिटिव साइड जाएंगे 27,595 को क्रॉस करें तब। जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब मार्केट जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हम मान लेते हैं गैप अप रेसिस्टेंस 1 के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं, यानी 27,729 के आसपास ओपन हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं पहले। तो नेगेटिव हम जाएंगे जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेगा तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेगा तो टॉपर सेंट्रल लाइन और उसके बाद पिवट तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। नेगेटिव साइड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग होता है 27,700 के आसपास और इसके बाद प्रीवियस हाई तक जाने के बाद फिर से रिकवर करता है और उसके बाद रेसिस्टेंस 1 को फिर से क्रॉस कर लेता है। तो आप यहाँ से पॉजिटिव जाएंगे, यानी यहाँ से ही पॉजिटिव जाएंगे और आपका टारगेट रहेगा रेसिस्टेंस 2 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं, यानी 27,925 का तक का टारगेट लगा सकते हैं। तो हमने गैप अप ओपन होता है तो इस तरह से हमारा ट्रेड बन सकता है। अब हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो गैप डाउन कितना गैप डाउन, तो डाउन ट्रेंड के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मानेंगे, यानी 200 के नीचे 200 पॉइंट के नीचे, तो उसके आसपास जो ओपनिंग होता है 27,301 के आसपास तो मुझे गैप डाउन मानेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे।
तो 27,300 के आसपास ओपनिंग होता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, पिवट को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पहले तो टॉपर सेंटर लाइन, और टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो हम अप ट्रेंड तक का भी टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जा सकते हैं इसको जो ऊपर की ओर जाता है और बिलो सेंटर लाइन तक आता है या पिवट तक आता है और फिर से नीचे की ओर जाता है और डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं और हमारा टारगेट रह सकता है फर्स्ट सपोर्ट। ये हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ओपनिंग होने के बाद बहुत ज्यादा प्लस या पिवट तक भी नहीं जा सकता और यहाँ से नीचे की ओर जाता है तो हमको सपोर्ट 1 को ब्रेक करने का वेट करना होगा। सपोर्ट 1 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं और उसके बाद हम टारगेट लगा सकते हैं जो प्रीवियस लो है यानी आज का लो है वहां तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं जो गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन होता है इस सिचुएशन का में हमने आपको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का बता दिया। अब हम यहाँ पे निफ्टी के लेवल देख लेंगे और निफ्टी में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 12,399 और उसका है 12,474 और लो है 12,367 और क्लोजिंग है 12,461। तो इस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है 12,434 और टॉपर सेंटर लाइन है 12,447 और बिलो सेंटर लाइन है 12,420 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 12,500 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,540 और थर्ड रेसिस्टेंस है 12,607 और अप ट्रेंड है 12,467 और प्रीवियस है 12,474 और फर्स्ट सपोर्ट है 12,394 और सेकंड सपोर्ट है 12,327 और थर्ड सपोर्ट है 12,287 और डाउन ट्रेंड है 12,414 और प्रीवियस लो है 12,367। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। हम पहले फ्लैट मार्केट की बात कर रहे हैं। जो फ्लैट ओपन हुआ है यानी 12,460 के आसपास ओपन हुआ है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जा सकते हैं। जो 450 के आसपास ओपन हुआ है तो भी हम ये प्रीवियस हाई तक का वेट करेंगे। प्रीवियस हाई को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा रेसिस्टेंस 1 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं, 12,500 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो नेगेटिव में डाउन ट्रेंड से जाएंगे यानी डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रह सकता है पहले सपोर्ट 1 और उसके बाद प्रीवियस लो तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग हुआ है इस सिचुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो फ्लैट नहीं हुआ और गैप अप ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। गैप अप हम यहाँ पे मान लेते हैं 12,500 के आसपास ओपनिंग हुआ तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो हम पहले नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है 12,470 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट यहाँ तो नहीं रखेंगे क्योंकि ये छोटा सा टारगेट रहेगा यानी इससे भी ब्रेक कर लेता है तो हम प्रॉपर जा सकते हैं यानी अप ट्रेंड से रिवर्सल हो सकता है तो इससे ब्रेक कर लेगा, अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेगा तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा टॉपर सेंटर लाइन और उसके बाद पिवट तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। जो गैप अप ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ से ट्रेड लेना है नेगेटिव साइड का 12,467 को ब्रेक करे तभी आप नेगेटिव साइड जाएं और जो प्रीवियस हाई या अप ट्रेंड को टच करने के बाद जो रिवर्सल होता है और फिर से रेसिस्टेंस 1 को क्रॉस कर लेता है तो आप यहाँ से पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं रेसिस्टेंस 2 तक का आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। 12,540 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो ये तो हमने गैप अप का बता दिया। अब हम गैप डाउन का बताएंगे कि गैप डाउन जो ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम गैप डाउन मान लेते हैं 12,400 के आसपास को हम गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे गैप डाउन मान लेते हैं 12,390 के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम इसे गैप डाउन मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे यानी 10 पॉइंट 50 पॉइंट या 20 पॉइंट तक के टारगेट मिलेंगे और आपका फर्स्ट टारगेट पिवट तक का रहेगा और पिवट को क्रॉस करता है तो टॉपर सेंटर लाइन तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। और नेगेटिव साइड की हम बात करते हैं तो जो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है
तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रख सकते हैं सेकंड सपोर्ट तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बता दिए और इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको एक आध तो ट्रेड मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी आप पूरे दिन इस लेवल के आधार पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ आपको एक समझने के लिए बताया। इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से इस लेवल के आधार पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। हमने उसके समझाया भी है कि इसमें लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं। हमने उसको चार्ट पे भी समझाया, लाइव वीडियो में भी बताया, यानी लाइव करके मार्केट लाइव होता है तभी भी हमने बताया कि इसमें किस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है। और इसके आधार पे आप बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल कैश के यानी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स होता है इसके, लेकिन इसके आधार पे आप बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो आपने आपका कीमती टाइम दिया है वीडियो देखने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।